हेलो एवरीवन। तो आपने आज तक कई सारे कार्टून्स और एनिमे सीरीज तो जरूर देखे होंगे। उन सब में से एक पॉपुलर और सबसे प्यारा कार्टून या फिर एनिमे है डोरेमोन। डोरेमोन तो सभी बच्चों का फेवरेट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपने कई सारे बाकी के भी एनिमेज और कार्टून्स जरूर देखे होंगे। तो आपने कभी ना कभी कितरेत्सु एनिमे सीरीज को भी जरूर देखा होगा। और कितरेत्सु एनिमे को देखते हुए आपको कभी ना कभी मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ये कितरेत्सु एनिमे सीरीज और डोरेमोन एनिमे सीरीज में काफी सारी सिमिलरिटीज है। उनके कैरेक्टर से लेकर स्टोरी तक कई ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों में सिमिलर है। तो दोस्तों, डोरेमोन ये पॉपुलर एनिमे सीरीज 1979 में रिलीज हुई थी और कितरेत्सु 1988 में रिलीज हुई थी। हालांकि कितरेत्सु इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि डोरेमोन है, लेकिन डोरेमोन और कितरेत्सु में कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि सीरीज के कैरेक्टर्स और तो और सेम टाइप की स्टोरी लाइन। तो चलिए हम डोरेमोन और कितरेत्सु के बीच के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं और साथ ही जानेंगे कि ये दोनों अगर इतने सिमिलर है तो फिर डोरेमोन इतना पॉपुलर क्यों है जबकि कितरेत्सु की कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं रही थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों है इन दोनों एनिमे सीरीज के कैरेक्टर्स सेम, और इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो एंड तक पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम डोरेमोन और कितरेत्सु की सिमिलरिटीज को जान लेते हैं। डोरेमोन और कितरेत्सु दोनों एनिमेज में रोबोट्स है। डोरेमोन एनिमे सीरीज में डोरेमोन और कितरेत्सु एनिमे सीरीज में कोरोसुके नाम का रोबोट है। ये दोनों रोबोट्स दिखने में काफी सिमिलर है। मजे की बात तो ये है कि सिर्फ ये रोबोट कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि इन एनिमेज के सारे मेन कैरेक्टर्स सेम बनाए गए हैं, जैसे कि कितरेत्सु नोबिता के जैसे दिखता है, कोरोसुके डोरेमोन के जैसे, और तो और इनके फ्रेंड्स भी मियोको शिजुका के जैसी दिखती है, टोंगारी सुनियो के जैसे और बुटा गोरिल्ला जियान के जैसे दिखता है। लेकिन क्यों कितरेत्सु क्रिएटर ने डोरेमोन को कॉपी क्यों किया? क्यों इनके कैरेक्टर्स और बाकी सारी बातें सेम है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एनिमे सीरीज के जो क्रिएटर यानी राइटर है फुजिको एफ फुजियो, उन्होंने ही कितरेत्सु एनिमे सीरीज को बनाया है। जी हाँ, इन दोनों एनिमेज के बीच में सबसे पहला कनेक्शन तो यही है। फुजिको एफ फुजियो ने ही इन दोनों एनिमेज को बनाया है, लेकिन राइटर ने कितरेत्सु एनिमे को डोरेमोन से सिमिलरली क्यों बनाया? तो ये जानने के लिए आपको उससे पहले डोरेमोन के बारे में एक और बात पता होनी जरूरी है। तो ईयर 1979 में डोरेमोन एनिमे सीरीज रिलीज होने के बाद कुछ कंट्रीज में कई लोगों से डोरेमोन पर कंप्लेंट्स आने लगी कि डोरेमोन सीरीज में नोबिता, जो बहुत ही आलसी है और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, और इस आलसी नोबिता को बचाने के लिए डोरेमोन हमेशा उसकी गैजेट्स देकर हेल्प करता है। अब इसे देखकर कई कंट्रीज के बच्चे भी नोबिता जैसे आलसी बनने लगे थे। इस वजह से डोरेमोन पर कंप्लेंट्स आने लगी, जिस वजह से डोरेमोन की पॉपुलैरिटी पर बुरा असर पड़ने लगा। तो इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए फुजिको एफ फुजियो ने कितरेत्सु एनिमे बनाने के बारे में सोचा। सिर्फ कैरेक्टर्स की अदला बदली करके, जिस तरह डोरेमोन एक रोबोट है और नोबिता एक आलसी लड़का, उसी के अपोजिट कितरेत्सु एनिमे सीरीज में कोरोसुके एक लेजी रोबोट है और कितरेत्सु एक इंटेलिजेंट लड़का। ये सारे चेंजेस राइटर ने सिर्फ डोरेमोन पर हुए नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से किया। फिर 2007 में हंगामा चैनल ने कितरेत्सु एनिमे को टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए खरीदा।
उस वक्त हंगामा चैनल पर सिर्फ 2 ही शोज आते थे, एक शिनचैन और दूसरा कित्रेत्सु, जहां कित्रेत्सु के सारे एपिसोड्स 25 to 30 मिनट्स के होते थे, वही शिनचैन के एपिसोड 10 to 15 मिनट्स के ही होते थे। कित्रेत्सु के इस लॉन्ग ड्यूरेशन एपिसोड्स की वजह से टेलीकास्टर एपिसोड्स के बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट लगाते थे और इसलिए चैनल के व्यूअर एंगेजमेंट और टीआरपी रेटिंग कम होने लगी और फिर हंगामा चैनल ने कित्रेत्सु शो को टेलीकास्ट करना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद पोगो, डिज्नी और कार्टून नेटवर्क ने भी कित्रेत्सु शो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करने के लिए ले लिया। लेकिन फिर सेम लॉन्ग ड्यूरेशन और मिड रोल एडवर्टाइजमेंट के वजह से इन सारे चैनल्स ने भी कित्रेत्सु शो को टेलीकास्ट करना बंद कर दिया और इस वजह से ये एनिमे सीरीज टीवी पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। तो यही रीजन है कि एक ही राइटर से बनाई गई ये दोनों सीरीज होने के बावजूद भी कित्रेत्सु डोरेमोन जैसा कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर डोरेमोन और कित्रेत्सु एनिमे सीरीज के कैरेक्टर्स सेम क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।